तत्प्रदीपान संजवाल्य सर्वे हर्षता प्रजादस्ता श्रिय परमया युक्ता सुवेशु वेशमसु तिस्थरे। अर्थात सभी अयोध्यावासी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित करने लगे और संपूर्ण नगरी अलौकिक शोभा से युक्त हो उठी। ये अयोध्या है जहाँ इतिहास ने आस्था का रूप लिया। जब अधर्म पर धर्म और अन्याय पर सत्य को विजय दिलाकर प्रभु श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद लौटे, तो ये नगरी अपने प्रभु के आगमन पर किसी दुल्हन की तरह जगमगा उठी। और आज भी सदियों बाद वही अयोध्या, वही आस्था, वही उत्सव हर वर्ष फिर से जीवित हो उठता है। लाखों दीपों के बीच ये नगरी जय जय श्री राम के नारों के साथ गूंज उठती है। तो बस इसी पर्व को सामने से देखने की इच्छा को लेकर मैं बस पकड़ के चल देता हूँ प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या। कुछ घंटों बाद जब बस अयोध्या पहुँचती है तो एक टुकटुक में बैठकर मैं चल देता हूँ अपने होम स्टे के लिए, जो स्थित है राम की पैड़ी पर वहाँ पहुँच के देखता हूँ तो सैकड़ों लोग घाट पर दियों की सजावट में व्यस्त थे। और इन चल रही तैयारियों को देखने के बाद मैं चल देता हूँ अपने होम स्टे, जहाँ पर जाके करूँगा रेस्ट और शाम को जाएंगे सरयू आरती देखने। और शाम होते ही मैं निकल पड़ता हूँ सरयू घाट की ओर। सरयू नदी जिसके तट पर बसी है अयोध्या नगरी, वही नगरी जो साक्षी है प्रभु श्री राम के बाल्यकाल से लेकर उनके जल समाधि तक की हर लीला की। कहा जाता है सरयू में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मन को एक अद्भुत शांति प्राप्त होती है। और कुछ देर बाद शुरू होती है सरयू आरती। शब्द नहीं है इस क्षण को बयां करने के लिए, बस एक अनुभव है भक्ति, आस्था और शांति का। आरती संपन्न होने के बाद जब मैं वापस अपने कमरे की ओर जा रहा था तो मन में चल रहा था कि कल पूरा दिन अकेले करूंगा क्या। पर प्रभु श्री राम की नगरी में कोई अकेला रह सकता है क्या? और इसीलिए अगले दिन मेरी मुलाकात होती है अजिंक्य भाई से, जो प्रभु श्री राम के बड़े भक्त थे और महाराष्ट्र से आए थे दीपोत्सव देखने। और उनकी खुद की एक इटिनरी थी जिससे मेरा सफर तो बहुत ही आसान हो गया। और बस टुक टुक पकड़कर हम चल पड़े कनक भवन की ओर। कनक भवन, इसे सोने का महल भी कहा जाता है। अयोध्या की वह पवित्र भूमि जहां प्रभु श्री राम और माता सीता के प्रेम और मर्यादा की गाथाएं जीवित हैं। यह मंदिर न केवल वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि रामायण के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को भी दर्शाता है। कहा जाता है ये महल माता सीता को उनके विवाह के उपलक्ष्य में रानी कैकेयी ने भेंट किया था। ये स्थल न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि अयोध्या की सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक गौरव का प्रतीक भी है। जब हम पहुंचे तो गर्भगृह के दरवाजे अभी बंद थे। और थोड़ी देर के इंतजार के बाद जैसे ही दरवाजे खुले तो सामने थी प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति, जिनके दर्शन कर हम चल देते हैं हनुमानगढ़ी टेम्पल। यह मंदिर अयोध्या की पहाड़ी पर विराजमान है, जैसे हनुमान जी हमेशा इस नगरी की रक्षा के लिए तैनात हों। इसकी दीवारों पर हनुमान चालीसा की नक्काशी है। 76 सीढ़ी चढ़ने के बाद दर्शन होते हैं माता अंजनी की गोद में बाल हनुमान के। और यहाँ से दर्शन कर हम निकल पड़ते हैं दशरथ महल के लिए। यह आज एक पवित्र मंदिर बन चुका है।
यहाँ स्थापित है भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और भरत जी की मूर्तियाँ। और इन सभी मंदिरों के दर्शन के बाद अब समय हो चला था प्रभु श्री राम के दर्शन का। अब मेरे पास तो सुगम दर्शन का पास नहीं था, पर फिर थोड़ी देर नॉर्मल लाइन में लगने के बाद जब रामलला के दर्शन हुए तब समझ में आ रहा था ये पूरा संघर्ष जो 1583 से 2024 तक चला, जिसमें न जाने कितने लोगों ने अपनी भक्ति और आस्था के लिए वो सब कर दिया जिससे आगे आने वाली पीढ़ियाँ भगवान राम के इस रूप को सामने से देख सकें। और बस इसीलिए मन में जय जय श्री राम के नारे लगाकर हम चल देते हैं वापस। और सारे मंदिर घूमने के बाद अब शाम ढल चुकी थी। हम गुप्तार घाट और बाकी जगहों पे तो नहीं जा पाए, लेकिन शाम को हम पहुंचते हैं उस जगह जहां अयोध्या में होने वाले भव्य समारोह की आखिरी तैयारियां चल रही थी। सभी लोग लगे थे आखिरी दौड़ में, और जो लोग इस उत्सव को देखने आए थे वो भी जाने अनजाने में एक इतिहास का भाग बन रहे थे और देख रहे थे कैसे भगवान राम के स्वागत के लिए पूरी अयोध्या रंग और रोशनी में नहा रही है। आज वही दिन है जिसका इंतजार बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब कर रहे थे। हफ्तों की मेहनत और हजारों लोगों की तैयारियों के बाद अयोध्या पूरी तरह से सज चुकी थी, जिसमें दिन की शुरुआत होगी रथ यात्रा से और समापन होगा दीपोत्सव पे। तो बस वही देखने के लिए हम भी कुर्ता पजामा पहनकर निकल पड़ते हैं रथ यात्रा देखने। ढोल की थाप पर रथ यात्रा की शुरुआत होती है। लोग ताल पर झूम रहे थे, कहीं रंग बिरंगे कपड़ों में झांकी के कलाकार थे तो कहीं अपने अपने समुदाय की कला और परंपरा को दिखाते लोग। हर मोड़ पर, हर चेहरे पर बस आनंद और श्रद्धा का ही भाव था। और फिर सबका इंतजार खत्म होता है जब रथ पर विराजमान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के दर्शन होते हैं। उस क्षण में सबको ऐसा लगा जैसे प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौट आए हैं। रथ यात्रा के बाद हम अपने होम स्टे लौट आए। अयोध्या में भारी भीड़ थी और कई वीआईपी आने वाले थे, इसलिए शहर में आम नागरिकों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। अब हमारे पास वीआईपी पासेस तो थे नहीं, इसलिए राम की पैड़ी पर एंट्री बंद हो उससे पहले हम चल देते हैं वापस होम स्टे और इंतजार करते हैं शाम को होने वाले त्योहार की, जिसकी स्टार्टिंग होनी है लेजर शो से। तो चलिए दिखाते हैं आपको। और फिर लेजर शो के बाद शुरुआत होती है इतिहास लिखने की, जहां हजारों लोग एक साथ राम की पैड़ी पर लाखों दीप जलाकर दीपोत्सव की शुरुआत करते हैं। जैसे सदियों पहले जब प्रभु श्री राम वनवास से लौटे थे और पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी थी। अपनी आंखों से देखकर आज उन्हें अपने शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल लग रहा है। कह दूं सुंदर था तो कम लगेगा, कह दूं अद्भुत था तो भी पूरा नहीं लगेगा, क्योंकि उस पल मैं बस देख नहीं रहा था, मैं महसूस कर रहा था। लाखों लोग थे वहाँ, कोई अयोध्या से आया था, कोई दूर दराज के शहरों से आया था, लेकिन सब एक ही सुर और एक ही भाव में बंध गए थे और सभी के चेहरे पे प्रभु श्री राम के लौटने की खुशी थी। और फिर कुछ देर के इंतजार के बाद शुरुआत होती है ड्रोन शो की। आसमान में ड्रोन के जरिए बड़ी ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का वनवास जाना, फिर माता सीता का रावण द्वारा अपहरण
और पुष्पक विमान में लंका ले जाना। उसके बाद हनुमान जी का प्रभु राम से मिलना और रावण वध के बाद प्रभु श्री राम का अपनी अयोध्या नगरी वापस आना, जिसके बाद से शुरुआत हुई दीपोत्सव की। और लास्ट में होती है आतिशबाजी, जिससे पूरा आसमान जगमगा उठता है। और इसी के साथ संपन्न होता है दीपोत्सव और अयोध्या की ये मेरी पहली दिवाली। मैंने जो देखा, जो समझा और जो महसूस किया, उसे अपने शब्दों में आपके साथ बांटने की कोशिश की है। भगवान राम की कथा इतनी विशाल है और अयोध्या का इतिहास इतना गहरा है कि एक वीडियो में सब कुछ समेट पाना शायद संभव नहीं है। लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, कोई तथ्य छूट गया हो या कुछ ऐसा कह दिया हो जो सही नहीं था, तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। पर अगर ये वीडियो देखकर आपकी भी अयोध्या जाने की इच्छा हुई हो, तो मैं अपनी इस यात्रा को सफल मानूंगा। इसलिए इस वीडियो पर एक लाइक कर जय श्री राम का कमेंट करना ना भूलें और ये उनके साथ शेयर ज़रूर करें जो इस त्यौहार को देखने की इच्छा रखते हैं। बाकी फिर आपसे मिलूंगा जल्दी बनारस की देव दीपावली के साथ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।